Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हम लोगों ने जीव द्रव्य को देखा। क्या जीव द्रव्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जीव द्रव्य को हमने दो भागों में डिवाइड किया। दो भागों में पहला जो था वो था कोशिका द्रव्य। पहला था कोशिका द्रव्य और दूसरा था केंद्रक। जीव द्रव्य को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब है केंद्रक। क्या अब केंद्रक तो ये हमारी क्या है? कोशिका है। ये हमारी कोशिका है। कोशिका में ये जो बीच का भाग है इसको केंद्रक बोलते हैं। क्या बीच का जो भाग है इसको केंद्रक बोलते हैं। इसी केंद्र को हमें पढ़ना है और हम लोगों ने बाहर के क्षेत्र को, सबसे बाहरी क्षेत्र को पढ़ लिया है। अब केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो केंद्रक के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। ठीक है, खोज की इसकी। इसका मतलब ये नहीं कहीं गुम था, ये था पहले, लेकिन पहली बार इन्होंने इसको देखा। कब? 1831 में। 1831 में इसको देखा। अब ये जो केंद्रक है ये कह सकते हैं दो झिल्ली से ढका। ऐसा नहीं, केंद्रक जो है ये कोशिका के बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है। क्या केंद्रक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है और कोशिका का सारा कार्य इसी के निर्देशानुसार होता है। क्या इसी के निर्देशानुसार होता है। क्या निर्देश अनुसार, यानी कोशिका में जितना भी फंक्शन होगा उसमें अधिकांश फंक्शन पर ये केंद्रक जो है नियंत्रण रखता है। इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल रूम ऑफ द सेल। क्या सेंट्रल रूम ऑफ द सेल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल रूम ऑफ द सेल। क्या सेंट्रल रूम ऑफ द सेल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेंट्रल रूम ऑफ द सेल किसे कहते हैं? ये तो गोले की बात हो रही है। अब ये जो गोला है इसको हम चार भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर सकते हैं। क्या चार भागों में, यानी एक केंद्रक जो है इस केंद्रक को हम क्या कह सकते हैं? चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये केंद्रक हो गए, इसको हम क्या चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी झिल्ली। क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। क्या केंद्रक झिल्ली। ठीक, यानी कि ये जो बाहरी पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली। ठीक, केंद्रक झिल्ली हो गई। अब ये जो केंद्रक झिल्ली है दो परत है इसमें। इस झिल्ली को आप देखेंगे तो दो झिल्लीनुमा परत है, यानी कि वो जो गाढ़ा पदार्थ है वो दो लेयर से चारों ओर से इसके अंदर जो पार्ट है उनको ढके हुआ है। ठीक, और ये लेयर बनती किससे है? लाइपोप्रोटीन से। क्या लाइपोप्रोटीन से। ये तो हमने सबसे केंद्रक के सबसे बाहरी वाले पार्ट का बात किया। क्या केंद्रक झिल्ली के सबसे बाहरी वाले भाग का हमने बात किया। दूसरा जो है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या केंद्रक द्रव्य।
केंद्रक द्रव्य, इसको आप केंद्रक झिल्ली लिख लीजिए। क्या? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक द्रव्य को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम लोगों ने 3 प्लाज्म देख लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। इन तीनों को मैं एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूं। जैसे इस जो कोशिका का बाहरी परत है उसके अंदर जितने भी तरल पदार्थ हैं, क्या? जितने भी तरल पदार्थ हैं सबको क्या बोलेंगे? ये जो पार्ट है पूरा, इस पूरे के अंदर जितना तरल पदार्थ है, तरल अर्ध पदार्थ कह सकते हैं, अर्ध तरल पदार्थ, उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हो गया। अब दूसरा क्या है? साइटोप्लाज्म। यानी इस केंद्रक को छोड़ दिया जाए। क्या? केंद्रक को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितना तरल पदार्थ बचता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये वाला भाग क्या हो गया? ये पूरा भाग जिसमें केंद्रक है, आप यहाँ पर प्लस कर सकते हैं। क्या? प्लस यन लिख सकते हैं, यानी न्यूक्लियस का भी जो तरल पदार्थ है सबको मिलाकर प्रोटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस को हटा दें, उसके बाद हटा दें मतलब उसको न जोड़ें, केवल इतने भाग को। क्या? इतने भाग को, तो इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। अब केवल जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। ये पूरा पार्ट जब रहेगा, क्या? पूरा पार्ट रहेगा तो क्या रहेगा? पी रहेगा, ये पूरा पार्ट। और जब न्यूक्लियस, क्या? न्यूक्लियस को छोड़कर पार्ट जब रहेगा तो उसको कहते हैं सी रहेगा। और जब केवल न्यूक्लियस रहेगा, क्या? जब केवल न्यूक्लियस रहेगा तो यन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो दूसरा क्या हमने बात किया? केंद्रक का जो दूसरा पार्ट है केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक में पाए जाने वाला जितने भी अर्ध तरल पदार्थ हैं उनको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और इसका दूसरा नाम कैरियोलिम्फ भी है। क्या? कैरियोलिम्फ भी है, तो ये भी याद रखना, कैरियोलिम्फ। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा जो पार्ट है केंद्रक का उसको बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है इसको देखते हैं। अब इस केंद्रक को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, ये जो केंद्रक है इसको हम यहाँ पर निकाल कर इतना बड़ा बना दें, तो इस केंद्रक के अंदर भी, क्या? इस केंद्रक के अंदर भी 2 छोटे छोटे केंद्रिका पाई जाएंगी इसके अंदर। यानी ऐसे ऐसे 2 ये गोले आपको दिखाई देंगे, तो इन्हीं दोनों को क्या बोला जाएगा? केंद्रिका बोला जाएगा। क्या? केंद्रिका बोला जाएगा। और इस केंद्रिका की खोज किसने की? इस केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। ये आप ध्यान रखना, किसने की? फोंटाना ने, क्योंकि पूछा जा सकता है एसएससी के एग्जाम में स्पेशली। किसने की? फोंटाना ने। ठीक है, और आगे चलकर बोमेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नाम दिया। क्या? बोमेन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियोलस। ठीक है, यह हो गया। अब चौथा जो पार्ट है, क्या? चौथा पार्ट केंद्रक का, उसको बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या? क्रोमेटिन जाल। उसको भी देख लेते हैं। क्रोमेटिन जाल। अभी जो अपना केंद्रक है इसके अंदर की बात हो रही है, इसको मैंने बाहर निकाल कर यहाँ रखा। इसको थोड़ा देर के लिए आप भूल जाइए। तो ये जो केंद्रक है इसमें जालनुमा एक संरचना पाई जाती है। क्या? जालनुमा संरचना पाई जाती है, या धागेनुमा संरचना कह सकते हैं।
ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे धागे पाए जाते हैं। इन धागे को ही क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या? इन धागे को ही बोलते हैं क्रोमेटिन जाल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन जाल। तो इतना आपको किसके बारे में जानना है? केंद्रक के बारे में। और हम लोगों ने अब जीव द्रव, केंद्रक द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, तीनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रसधानी, क्योंकि हमने केंद्र को 3 भागों में डिवाइड किया था। सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य, उसके बारे में हम लोगों ने। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.